बिहार का वोटर क्या करेगा? इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए कि 65 लाख वोटर के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं कि जिनके नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में हैं उनका नाम अंतिम सूची में होगा ही। इसी आधार पर योगेंद्र यादव का आकलन है कि 30 सितंबर को जब अंतिम सूची आएगी तो हो सकता है कि 1 करोड़ से अधिक वोटर मतदाता सूची से बाहर हो जाएं। चूंकि चुनाव से 50 दिन पहले मतदाता सूची फ्रीज हो जाती है, उसमें जोड़ घटाव बदलाव नहीं किया जा सकता, तो उन्हें अपील का अधिकार नहीं मिलेगा। सिंपल बात है, वे वोट नहीं कर पाएंगे, वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा, कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा। कई लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर उनमें से कुछ का भी नाम कट गया या काट दिया गया तो राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है, क्योंकि 30 सितंबर के बाद नाम जुड़वाने का अवसर नहीं मिलेगा। मूल बात यही है और इसे पकड़कर रखिए कि वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा तो आप इस चुनाव के लिए उम्मीदवार और मतदाता के रूप में बाहर कर दिए जाएंगे। एसआईआर का प्रभाव मोटे तौर पर उन पर पड़ेगा जिनका जन्म 2001 से पहले हुआ, तो जन्म प्रमाण पत्र का 11 प्रमाण पत्रों की सूची में होना कोई बड़ी बात नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी यह दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि केवल यह मत देखिए कि प्रमाण पत्रों की सूची कितनी लंबी है, बल्कि यह भी देखिए कि बिहार की जनता के पास जो है क्या वो मांगा जा रहा है, और जो मांगा जा रहा है क्या उसके पास है। इसे एक और तरीके से समझिए, 11 दस्तावेजों की सूची में एनआरसी का जिक्र है। क्यों है? बिहार में एनआरसी तो हुई नहीं, तो एनआरसी 11 प्रमाण पत्रों की सूची में क्या कर रहा है? क्या इसलिए कि प्रमाण पत्रों की सूची लंबी करनी थी? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लगभग एक और नए वीडियो में। दोस्तों बिहार के अंदर जो वोटर लिस्ट को लेकर के जो जनगणना वहाँ हो रही थी, जो वोटर लिस्ट में जो नाम बढ़ाया जा रहे थे और घटाए जा रहे थे, उसमें जितने भी लोगों को नाम काटे गए हैं, तकरीबन लाखों के तादाद में वहाँ पे नाम जो काटे गए हैं, और वहाँ के लोगों से जो दस्तावेज मांगे गए वो दस्तावेज इस तरह से मांगे गए जिसमें 11 प्रकार की शामिल थी, और 11 तरह की जो दस्तावेज उनसे मांगे गए, जिसमें तमाम तरह की सर्टिफिकेट से लेकर के और गाड़ियों के लाइसेंस से लेकर के और पासपोर्ट तक भी मांगा गया इसमें, लेकिन आधार कार्ड को भी इसमें एडजस्ट किया गया। लेकिन दोस्तों जिस तरह से वहाँ के लोगों से जन्म प्रमाण पत्र मांगा गया, तो 2001 से पहले जो लोगों का जन्म हुआ है उनके पास तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। क्या 2001 के बाद से ही जन्म प्रमाण पत्र बनना चालू हुआ है, जिस तरह से रवीश कुमार ने बताया। तो दोस्तों हम पूरी बातों को जानेंगे कि किस तरह से बिहार के अंदर एनआरसी को भी लेकर के उस जो दस्तावेज है उसमें किस तरह से जोड़ा गया, तो ये सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए पूरे वीडियो को देखते हैं शुरू से लेकर के अंत तक कि अभिसार शर्मा किस तरह से बिहार के वोटर लिस्ट को लेकर के किस तरह से समझा रहे हैं, और वहाँ जितने लोगों का नाम कटा है वो अगर उनका नाम कट गया है तो वो क्या वो वोट दे सकते हैं या नहीं दे सकते, सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों पूरे वीडियो को देखते हैं शुरू से लेकर के अंत तक। और दोस्तों हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखा या जाना चाहिए कि कौन सा प्रमाण पत्र ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास है और कौन कम से कम लोगों के पास है। यानी वे कोर्ट का ध्यान इस पर ले आना चाहते थे कि कौन से प्रमाण पत्र हैं जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इसके बाद वे झारखंड में हुए रिवीजन और बिहार में चल रहे एसआईआर की तुलना करते हैं, दिखाते हैं कि झारखंड में आधार कार्ड मांगा गया लेकिन बिहार में नहीं मांगा जा रहा है, जबकि आधार प्रमाण पत्र का कवरेज ही सबसे ज्यादा है। पासपोर्ट को लेकर सिंघवी ने कहा बिहार में 36 लाख लोगों के पास पासपोर्ट है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा यह काफी उत्साहजनक है कि बिहार में 36 लाख लोगों के पास पासपोर्ट है। तब सिंघवी ने कहा वोटर के हिसाब से देखें तो सिर्फ 1% के पास ही पासपोर्ट है। सिंघवी के कहने का यही मतलब है दस्तावेजों की सूची लंबी दिखाई दे, इसलिए 11 प्रकार के दस्तावेजों में पासपोर्ट को शामिल कर दिया गया है। पानी और गैस के कनेक्शन का कवरेज उससे कहीं ज्यादा है, लेकिन 11 दस्तावेजों में नहीं रखा गया है। इस बहस को समझने के लिए आंकड़ों का होना बहुत जरूरी है, लेकिन ध्यान रहे बात केवल आंकड़ों की नहीं है, प्रमाण पत्र की भी नहीं है, समय की है। कितना कम समय एक वोटर को दिया जा रहा है उसकी बात है। फिर भी आप इस बहस को सुनते हुए बिहार में जाति गणना की रिपोर्ट के आंकड़ों को याद कर सकते हैं, सामने रख सकते हैं, जिसे 2 अक्टूबर 2023 के दिन जारी किया गया था। इसके अनुसार बिहार में 2 करोड़ लोग मिस्त्री, मजदूर व अन्य की श्रेणी में रखे गए थे। 2 करोड़ तो छोटी संख्या नहीं है, इसी से ज्यादा पलायन करते होंगे। इनमें से कितनों के नाम कट जाएंगे इसकी चिंता सबको करनी चाहिए। यही वो आबादी है जो पलायन करती है, बिहार से बाहर और बिहार के भीतर भी।
अब अगर इनमें बड़ी संख्या में लोग फॉर्म भरकर काम करने की जगह चले गए होंगे, प्रमाण पत्र देने के लिए आ नहीं सके, तो उनका नाम निश्चित ही कट जाएगा। इन मजदूरों के वोट करने के अधिकार पर जो हमला हो रहा है, उसकी जवाबदेही कौन लेगा? सिंघवी ने एक और बड़ी बात कही, भूमिहीन मजदूरों की। उन्होंने कहा कि जिनके पास जमीन नहीं है, उनके लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट, स्थायी आवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार कोई मायने नहीं रखता। जब जमीन नहीं है तो आवास प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? जब जमीन नहीं है तो जाहिर है वन अधिकार पत्र भी नहीं होगा। सिंघवी ने कहा जब जमीन नहीं होगी तो जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बनेगा। जाति प्रमाण पत्र तो वही बनवाता है जो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की क्षमता रखता है। तो भूमिहीन व्यक्ति वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो जाति प्रमाण पत्र क्यों बनवाएगा? बिहार की आबादी 13 करोड़ से अधिक बताई जाती है, करीब करीब 14 करोड़ भी कहा जाता है। सिंघवी ने कहा कि 2001 से लेकर 24 के बीच 24 साल में मात्र 4 करोड़ जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। सरकार के तीसरे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आंकड़ा है कि 2001 से 2005 के बीच बिहार में जन्मे लोगों में सिर्फ 2.8% के पास जन्म प्रमाण पत्र है। एसआईआर का प्रभाव मोटे तौर पर उन पर पड़ेगा जिनका जन्म 2001 से पहले हुआ, तो जन्म प्रमाण पत्र का 11 प्रमाण पत्रों की सूची में होना कोई बड़ी बात नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी यह दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि केवल यह मत देखिए कि प्रमाण पत्रों की सूची कितनी लंबी है, बल्कि यह भी देखिए कि बिहार की जनता के पास जो है क्या वो मांगा जा रहा है, और जो मांगा जा रहा है क्या उसके पास है। इसे एक और तरीके से समझिए, 11 दस्तावेजों की सूची में एनआरसी का जिक्र है। क्यों है? बिहार में एनआरसी तो हुई नहीं, तो एनआरसी 11 प्रमाण पत्रों की सूची में क्या कर रहा है? क्या इसलिए कि प्रमाण पत्रों की सूची लंबी करनी थी? तब तो अमेरिका का वीजा भी उसमें जोड़ देते, या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की सदस्यता भी शामिल कर लेते, मर्सिडीज कार का रजिस्ट्रेशन नंबर भी मांगा जा सकता था। लेकिन बिहार की जनता से पूछिए, प्रमाण पत्रों की सूची इस तरह से 11 नहीं 100 या 1000 भी कर देते। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में 0.44% आबादी के पास अपनी गाड़ी है, कार वाले 1% भी नहीं हैं। 95% से अधिक आबादी के पास यातायात का कोई साधन नहीं, यानी करीब 12.5 करोड़ के पास यातायात का अपना साधन नहीं है। सिंघवी ने कहा कि बिहार में आवासीय प्रमाण पत्र बनाने का चलन नहीं है। इस बात को आप इन खबरों से समझ सकते हैं। जब एसआईआर शुरू हुआ तो बड़ी संख्या में लोगों ने आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किए। जाहिर है लोगों के पास पहले से नहीं होंगे तो उन्हें लगा होगा आवासीय ही बना लेते हैं। जब एसआईआर शुरू हुआ तब यह खबर आई थी, लेकिन अब कितनों के बन पाए हैं, कितनों के रिजेक्ट हो गए हैं, इसकी जानकारी नहीं। ना सरकार की तरफ से कोई आंकड़ा दिया गया है, मीडिया भी चुप है, सरकार भी चुप है। जमीन पर वोटर की हालत क्या है किसे पता है, या इसकी परवाह किसे है? जिससे राज्य की जनता इतनी गरीब है कि उसका बड़ा हिस्सा महीने का 10,000 भी नहीं कमा पाता है, उससे पासपोर्ट मांगा जा रहा है। सिंघवी ने भी कहा क्रेडिट कार्ड बड़ी संख्या में लोगों के पास है, लेकिन बिहार में इसका क्या मतलब है? आयोग नहीं बता सकता क्रेडिट कार्ड की कितनी कवरेज है, उसे कौन स्वीकार करेगा? 94 लाख परिवार की महीने की कमाई 6,000 रुपए से भी कम है। यह संख्या होती है 2.76 करोड़। 47% आबादी महीने में 20,000 रुपए से कम कमाती है, और महीने में 50,000 से अधिक कमाने वाले 4% से भी कम है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को पता होगा कि आंकड़ों को लेकर खेल करना है, इसलिए जनगणना समय पर ना की जाए? अगर जनगणना हो गई होती तो कई सारे सवालों के जवाब में आंकड़े मिल जाते। जाति गणना की रिपोर्ट बताती है कि बिहार में केवल 10% आबादी ऐसी है जो 11वीं 12वीं तक पढ़ी है, केवल 10%। तो सूची में मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांगने का क्या मतलब है? एसआईआर के फॉर्म में तो 1987 से पहले का प्रमाण पत्र मांगा गया है। कितनों के पास 1987 से पहले का प्रमाण पत्र होगा? सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी से पूछा। आयोग ने कहा है किसी भी प्रकार का पहचान पत्र मान्य हो सकता है। तब सिंघवी कहते हैं वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड ही तो बेस्ट है। इस पर आयोग कहता है हम सुनिश्चित नहीं कर सकते। 2023 में बिहार में जाति गणना की रिपोर्ट आई। इसके अनुसार, ध्यान से सुनिए, बिहार में मात्र 20.5 लाख लोग सरकारी नौकरियों में हैं, और इनमें से भी 6 लाख से अधिक सामान्य वर्ग के हैं। तो जाहिर है दलित पिछड़े सरकारी नौकरियों में नहीं है, बहुत कम है। इसलिए पेंशन पेमेंट ऑर्डर को प्रमाण पत्र तो मान सकते हैं, मान लीजिए आप, लेकिन यह नहीं कह सकते कि आबादी के बड़े हिस्से के पास पेंशन पेमेंट ऑर्डर होगा। जब इसे लेकर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर को स्वीकार किया जा रहा है, तो सिंघवी का जवाब आता है कि बिहार के ज्यादातर लोगों के पास ऐसे कागज नहीं होंगे।
जैसा कि आपने पूरे वीडियो को देखा, देखने के बाद जो बिहार में एसआईआर कराया जा रहा है और जिस तरह से बिहार में चुनाव आयोग ने जो काम किया है और जो वोटर लिस्टों से जो तकरीबन 1 लाख से तकरीबन लाखों में लोगों के वोट काटे गए और उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। जो लोग जिंदा हैं उनका भी नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से रवीश कुमार ने बताया और अपने रिपोर्ट को तैयार करके हमें दिखाया, इसे देखने के बाद यही लगता है कि अब बिहार के अंदर जिस तरह से जो है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है और लोगों को जिस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनके वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं और उनके वोटर लिस्ट के जगह नए नाम जोड़े जा रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह से चुनाव आयोग ये काम कर रहा है, धांधली कर रहा है दोस्तों, इसको लेकर के जो रैली है बिहार के अंदर राहुल गांधी जोरों शोर से कर रहे हैं। तो दोस्तों, आने वाले चुनाव में क्या ये जो वोटर लिस्ट का जो मामला है वो समाप्त होगा या नहीं, क्योंकि आने वाले समय में जो बिहार के अंदर चुनाव है उसमें तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि हम अपना जो है कि सरकार बनाएंगे। तो दोस्तों आपने पूरे वीडियो को देखा, देखने के बाद आपकी अपनी पर्सनल राय क्या इस वीडियो पे जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जागरूक कराते हैं और रवीश कुमार के वीडियो आप तक ले जाकर प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। आपका दिन शुभ हो।